Hey viewers, I am Tanvi. Welcome to Sterling Academy. So, आज हम लोग क्लास 9th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। आप लोगों ने चैप्टर के पार्ट्स तो देखे ही होंगे। आई होप आपने मेरे चैनल पे गए होंगे और आप लोगों ने चैप्टर को ध्यान से देखा होगा, सुना होगा, राइट। हाँ, आप लोगों ने इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखी होगी, फुल एक्सप्लेनेशन इन वन वीडियो। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। First question. Here are some false statements. Identify the mistakes in each case and rewrite these correctly based on what you have read in this chapter. हमें कुछ false statement दे रखी है, right? हमें देखना है और हमें उसको rewrite करना है। देखिए, first, leaders of the freedom movement had an open mind. Leaders of freedom movement had an open mind about whether the country should be democratic or not after independence. जो लीडर्स थे फ्रीडम के टाइम पर, जो फ्रीडम स्वतंत्रता मूवमेंट चलाने वाले लीडर्स जो थे, उनका ओपन माइंड था किस बारे में, कि हमारा स्वतंत्रता के बाद जो भारत है, जो हमारा इंडिया है, हमारी कंट्री है, वो किस तरीके की डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, किस तरीके का लोकतांत्रिक शासन होना चाहिए आफ्टर इंडिपेंडेंस। सेकंड देखिए, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड द सेम व्यूज़ ऑन ऑल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के सभी प्रोविजंस को बनाते हुए सेम व्यूज़ रखे। नेक्स्ट, अ कंट्री that has a constitution must be a democracy. जो कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका डेमोक्रेसी मतलब उनका लोकतांत्रिक शासन होना, डेमोक्रेटिक कंट्री होना ज़रूरी है क्या। और लास्ट, कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बिकॉज इट इज़ सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री। जो कॉन्स्टिट्यूशन है कैन नॉट बी अमेंडेड बिकॉज इट इज़ अ सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री। ये सबसे ऊपर है, लॉ सुप्रीम लॉ है, कंट्री का सुप्रीम लॉ है। सो देखिए, फर्स्ट पॉइंट था लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हैड एन ओपन माइंड। इसका हम क्या बताएंगे आंसर। मैंने आपको बताया क्वेश्चन में कुछ फॉल्स स्टेटमेंट है, उसको हमने रिकरेक्ट करना है, हमें ठीक से लिखना है उसको। देखिए, leaders of the freedom movement had a consensus that the country should be a democratic nation after independence. उनका ओपन माइंड, या हम ये चीज़ नहीं कहेंगे, उन लोगों की सहमति थी, उन लोगों को लगा कि हमारा जो आफ्टर इंडिपेंडेंस है, हमारा जो नेशन है, वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। ठीक है। सेकंड देखिए, ये अब हमें कैसे पता लगेगा, जब तक हमने चैप्टर नहीं रीड किया, जब तक हमने अपने नोट्स नहीं प्रिपेयर किए, तब तक हमें नहीं पता लग सकता, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ सकता है, हम उसको क्रैम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड द सेम व्यूज़ ऑन ऑल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, ठीक है, उनके सेम व्यूज़ थे, पर किस बारे में, ऑन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोविजंस को लेके नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को लेके थे। जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, सिद्धांत थे कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के जो बेसिक सिद्धांत थे, उनको लेके सेम व्यूज़ थे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ कंट्री दैट हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अ डेमोक्रेसी। अ कंट्री दैट इज़ अ डेमोक्रेसी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी है। जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने आपको ये लाइंस बताई थी बहुत अच्छे से, जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है
ज़रूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक हो, वो नॉन डेमोक्रेटिक भी हो सकता है, ठीक है। बट जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बिकॉज दिस इज़ अ सुप्रीम लॉ। नो नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हो सकते हैं बट उसके बेसिक प्रिंसिपल्स में चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल्स वही रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ दीज वॉज द मोस्ट साइलेंट अंडरलाइंग कॉन्फ्लिक्ट इन द मेकिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। कौन से कॉन्फ्लिक्ट थे जो साउथ अफ्रीका के डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, जिन्होंने, कौन से ऐसे मेन मतभेद थे जब साउथ अफ्रीका का डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। देखिए, बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड इट्स नेबर्स, ये मेन कॉन्फ्लिक्ट था? नहीं, बिल्कुल भी। बिटवीन मैन एंड वीमेन? नहीं। बिटवीन द वाइट मेजॉरिटी एंड द ब्लैक माइनॉरिटी? और between the colored minority and the black majority? No. Yes, C is the right answer. The most silent underlying conflict in the democratic constitution in South Africa was between the white minority and black majority. Between the white majority and the black minority. वाइट लोगों की तो मेजॉरिटी थी बट ब्लैक की माइनॉरिटी थी। सो ये मोस्ट साइलेंट फीचर था, ठीक है। ये आई थिंक गलत लिखा हुआ है, ठीक है। वाइट मेजॉरिटी आएगा और ब्लैक माइनॉरिटी आएगा, यहाँ मिस्टेक है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ दीज इज़ अ प्रोविज़न दैट अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन does not have? Which of these are provision that a democratic constitution does not have? कौन से प्रोविज़न होता है जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है? पावर ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, नेम ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर और नेम ऑफ द कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा प्रोविज़न नहीं है? नेम ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, किसी भी स्टेट का नाम, ये प्रोविज़न नहीं है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न नहीं है। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग लीडर्स विद देयर रोल इन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जिन मेन लीडर्स ने, नेताओं ने रोल प्ले किया, वो बताना है आपने। देखिए, मोतीलाल नेहरू जी कौन थे? President of the Constituent Assembly? No. Member of the Constituent Assembly? No. Chairman of the Drafting Committee? No. Prepared a constitution for India in 1928? Yes, this is the right answer and it goes to Motilal Nehru. B.R. Ambedkar कौन थे? यही तो मेन थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। थर्ड आंसर आएगा बी आर अम्बेडकर का, बिल्कुल, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। नेक्स्ट, राजेंद्र प्रसाद, ये कौन थे? ये प्रेसिडेंट थे। यस, दिस इज़ द राइट आंसर, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एंड द लास्ट, सरोजिनी नायडू कौन थी? मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यस। नेक्स्ट देखिए, रीड अगेन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नेहरूज स्पीच ट्राइस्ट विद डेस्टिनी एंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, वाई डिड नेहरू यूज द एक्सप्रेशन नॉट होली और इन फुल measure in the first sentence? Next, what pledge did he want the makers of the Indian Constitution to take? क्या pledge था? क्या pledge था he want the makers of the Indian Constitution to take? जो Indian Constitution बनाने वाले थे उनको लेने के लिए pledge जो था वो क्या था? जो pledge लेना था, pledge का मतलब होता है जो शपथ लेनी थी, राइट। नेक्स्ट,
The ambition of the greatest man of our generation has been wiped every tear from every ear. Who was he referring to? देखिए, फर्स्ट फर्स्ट का आंसर क्या आता है? नेहरू यूज़ द टर्म, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी ने ये टर्म यूज़ किया था, नॉट होली और इन फुल मेजर. क्यों? बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अकॉर्डिंग, द टास्क दे हैड अंडरटेकन वॉज नॉट कंप्लीट. जो उनका टास्क था, जो उनके अंडर टास्क था, वो कंप्लीट नहीं हुआ था. नेक्स्ट देखिए, व्हाट प्लेज, कौन सा प्लेज था वो? द प्लेज दैट ही वांटेड द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू टेक वाज डेडिकेट देयर लाइव्स टू द सर्विस ऑफ इंडिया, द इंडियन पीपल एंड द ह्यूमैनिटी एट लार्ज. जो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत सबसे बड़ी है, राइट, और इंडियन पीपल के लिए ही है, इंसानियत सबसे बड़ी है, और जो काम है वो सर्विस इंडिया के लोगों के लिए ही है. ठीक है, तो ये प्लेज लेने के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर्स के लिए ये प्लेज लेने के लिए था. ठीक है, नेक्स्ट एम्बिशन क्या था? ग्रेट, ऐसा कौन सा पर्सन था, ग्रेटेस्ट मैन, जिन्होंने हर इंसान के आंसू भी पहुँचे थे, उसकी हर इंसान की आइज़ से आंसू पहुँचे थे. कौन थे? द ग्रेटेस्ट पर्सन, महात्मा गांधी जी. नेक्स्ट देखिए, हेयर आर सम ऑफ द गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर मीनिंग. री राइट एंड मैच दैम करेक्टली. मैच करने आपने, फिर वही आते हैं, मैच द फॉलोइंग. देखिए, सोवेरियन पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस. ठीक है, सेकंड आएगा, जिन लोगों को सुप्रीम राइट होते हैं डिसीजंस लेने के लिए. नेक्स्ट देखिए, रिपब्लिक कौन होता है? हेड ऑफ द स्टेट इज़ एन इलेक्टेड पर्सन. नेक्स्ट देखिए, फ्रेटर्निटी में क्या आएगा? पीपल शुड लिव लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. सेक्युलर में गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी रिलीजन. गवर्नमेंट कभी भी किसी एक रिलीजन को फॉलो नहीं करेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फ्रेंड फ्रॉम नेपाल हैज़ रिटन यू अ लेटर डिस्क्राइबिंग द पॉलिटिकल सिचुएशन देयर. मैनी पॉलिटिकल पार्टीज आर अपोजिंग द रूल ऑफ द किंग. Some of them say that the existing constitution given by monarch can be amended to allow more powers to elected representatives. Other are demanding a new constituent assembly to write a republican constitution. Reply to your friend giving your opinions on the subject. इसमें आपने बताना है कि आप अपने व्यूज़ रखेंगे कि किस तरीके से आपका जो फ्रेंड है, आपको उसने लेटर लिखी है अपनी पॉलिटिकल सिचुएशंस के बारे में बताते हुए. जो आपका फ्रेंड है वो नेपाल में रहता है, और आप उस पर क्या व्यूज़ रख रहे हैं. जैसे आप अपनी इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन चाहे अच्छी है चाहे ख़राब है, उसके बारे में अपने फ्रेंड यूएसए में जो आपका बैठा है उसको आप लेटर लिखें. आप उसको अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करें कि हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, राइट. तो उस तरीके से आपने अपने व्यूज़ वगैरह रखने हैं. अटेम्प्ट ऑन योर ओन. सो इट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यूज़, राइट. बट हाँ, जिस बच्चे ने चैप्टर रीड किया है, चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, नोट्स प्रिपेयर किए हैं, वो ही इसको अच्छे से कर सकता है. इससे क्या हो जाएगा कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी कि आप क्या आपके व्यूज़ हैं इसमें. नेक्स्ट देखिए, हेयर आर डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट द व्हाट मेड इंडिया अ डेमोक्रेसी. हाउ मच इम्पॉर्टेंट वुड यू गिव टू ईच ऑफ दीज फैक्टर्स. ये भी आपने खुद से ट्राई करना है. नेक्स्ट देखिए, रीड द पैसेज. आपको एक पैसेज दिया गया है, आपने अच्छे से रीड करना है इसमें. और इसमें लास्ट में क्या बताया है? डू यू थिंक द वैल्यूज़ एक्सप्रेस्ड इन दिस पैरा रिफ्लेक्टेड द वैल्यूज़ अंडरलाइंग आर कॉन्स्टिट्यूशन.
और डज दिस गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़? इसमें आपने पैसेज पढ़ा, ये पैराग्राफ जो है आपका, और इसमें आपने अपने व्यूज़ बताने हैं कि किस आइडिया को प्रमोट किया जा रहा है और नहीं। ये ट्रू फॉल्स हैं आपके, जिसमें आपको क्या बताया गया है, गिव रीजंस बताने हैं कौन सा ट्रू है और कौन सा ट्रू नहीं है। देखिए, फर्स्ट, द अथॉरिटी ऑफ द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सेम एज दैट ऑफ एनी अदर लॉ। Authority of rules of the constitution is the same as that of any other law. True? कैसे? Constitution is the supreme law of country. Constitution जो है supreme law of country है, Constitution से ऊपर कुछ भी नहीं है. It is foundation of democratic entity. ये किसी भी चीज़ के लिए जो लोकतांत्रिक देश है उसके बेसिक चीज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी है. The rules laid down in the Constitution are the basis on which all the other laws are framed. अगर कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बाद सभी लॉज हैं, फ्रेम तभी होते हैं. अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है तो अदर लॉज किस तरीके से फ्रेम करेंगे आप? Hence it follow that the Constitution rules have the same. और हर एक अथॉरिटी के लिए ये रूल्स फॉलो होते हैं. मैंने आपको शायद अपने लेक्चर में पहले भी बताया था, चाहे गवर्नमेंटल ऑफिसर है चाहे नॉर्मल पर्सन है, सभी के लिए रूल सिमिलर हैं. नेक्स्ट देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन हाउ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड. ये भी ट्रू है. कैसे? द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट फॉर्मेशन. इट डिफाइंस and details the composition and functions of the different organs of the government. बिल्कुल जो गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके काम जो हैं वो डिवाइड हुए हैं. मैंने आपको पहले भी बताया था कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर सबके काम डिवाइड हैं. ऐसा नहीं है कि सिंगल पर्सन के हाथ में ही पावर है, पावर को डिवाइड किया हुआ है. नेक्स्ट देखिए, rights of the citizens and limits on the powers of the government are laid down in the constitution. Rights of the citizens and limits on the power of the government. जो citizens के rights हैं और जो limits हैं, government की power हैं, वो are laid down in the constitution. ये भी true है. कैसे? देखिए, every country, हर एक country के सामने हर एक सिटीज़न के लिए फंडामेंटल राइट हैं. राइट, चाहे वो रिच पर्सन है चाहे वो पुअर पर्सन है, सभी के लिए फंडामेंटल राइट्स सिमिलर हैं. फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको 6 लर्न भी कराए थे, मैंने चैप्टर में बताया भी था आपको अगर नहीं भी फिर भी ध्यान है तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है. आप चैनल पे जाएं और वहाँ पर जाकर उसको देखें, पार्ट्स को देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. देखिए, 6 फंडामेंटल्स जो राइट्स मैंने आपको बताए थे हर एक पर्सन के लिए है. दीज राइट्स आर एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. और ये लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ के सामने ये राइट्स सबके लिए हैं, एनफोर्सेबल हैं. by defining the structure and the functions of the different organ of the government and making them independent in their own spheres, yet keeping each organ under check by the other organs. The Constitution ensured that there are proper limits to the powers exercised by the government. ये इंश्योर किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो गवर्नमेंट की डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको पावर्स क्या की गई हैं, डिवाइड की गई हैं. नेक्स्ट देखिए, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अबाउट इंस्टीट्यूशन नॉट अबाउट वैल्यूज़. ये रॉन्ग है. कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो है कोई इंस्टीट्यूशन थोड़ी है. नॉट ट्रू. A constitution lays down the composition and function of the different institutions of the government. Constitution जो है वो एक संविधान जो है वो उसके अंदर सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसमें फंक्शंस लिखे हुए हैं कि गवर्नमेंट के जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरीके से चलेंगे, उनके फ्रेमवर्क क्या हैं, लॉज वर्किंग ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन, और कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में काम करने के लॉज किस तरीके से हैं, उनके लिए लॉज लिखे हुए हैं.
In providing such laws and framework, it is strongly guided by the democratic principles and values. उनको स्ट्रांगली इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है. हैंस अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ मच अबाउट वैल्यूज़. वैल्यूज़ के बारे में बताता है कॉन्स्टिट्यूशन, एज इट इज़ अबाउट द इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज़. जो इंस्टीट्यूशन इन वैल्यूज़ पर बेस्ड हैं उनके बारे में बताना. कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है, बहुत बड़ी चीज़. आज स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपने क्लास 9 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर डिस्कस किए हैं एनसीईआरटी के. राइट. आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और इसको अच्छे से पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए पहले आपको चैप्टर समझना पड़ेगा, और उसके लिए आपको मेरे चैनल पर जाना पड़ेगा और वहाँ से वो चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन एक बार समझना पड़ेगा. उसके बाद आप चुटकियों में कर लेंगे क्वेश्चन आंसर्स. क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है. व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही. आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है रेड कलर का, सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस करना ना भूलें प्लीज़. थैंक यू.